So we just started with that ADO.NET concept. ADO is basically used for database connectivity in .NET framework. So जहाँ भी आपको database यूज करना है वहाँ पे ADO.NET यूज करना पड़ेगा। और ADO.NET के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ADO.NET फ्रेमवर्क आपके .NET फ्रेमवर्क पे लगा हुआ है, और एडीओ का यूज करने के लिए बेसिक कंसेप्ट हमको क्या समझना है। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि ADO.NET है जो कि कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड मोड में काम करता है। तो ADO.NEट का कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड मोड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे कि बेसिकली कनेक्टेड मोड और डिसकनेक्टेड मोड का वर्किंग कैसे है। तो जैसा मैंने बताया कि ADO.NET पे काम करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक नेम स्पेस है। जिस भी डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा उस डाटाबेस के लिए स्पेशलाइज्ड जो नेम स्पेसेस है उसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट have a look on that basic specialized namespaces that is dedicated to a particular database। that is कि जो हम लोग SQL सर्वर अगर यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं देन जो नेम स्पेस यूज करना होगा दैट इज system डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। दिस इज द नेम स्पेस। तो इसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अगर हम ऑरेकल यूज करते हैं तो यहाँ पे होगा system डॉट डाटा डॉट ऑरेकल। इसी तरह से अगर हम एक्सेस जैसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था MS एक्सेस, तो MS एक्सेस अगर यूज करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा system डॉट डाटा डॉट OLEDB। ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये तो रूट नेम स्पेस है जो कि हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं जो बेसिक सी शार्प सीख रहे थे। तो सी शार्प लैंग्वेज में ही हम लोग को डाटाबेस कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट जो रूट नेम स्पेस है दैट इज सिस्टम। एंड चूंकि डाटाबेस से हम लोग काम कर रहे हैं तो डाटा इसका हायरार्की सेकेंड लेवल पे नेम स्पेस है, और उसके बाद स्पेसिफिक नेम स्पेस आता है। तो स्पेसिफिक नेम स्पेस कौन सा है, अगर एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना है तो एसक्यूएल क्लाइंट यूज करना है, ऑरेकल को कनेक्ट करना है तो ऑरेकल यूज करना है, और MS एक्सेस या इसके जैसा और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि हम डाटाबेस के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल है, एक्सेल को हम डाटाबेस के रूप में यूज कर सकते हैं, या और भी सॉफ्टवेयर है जैसे फॉक्स प्रो है। तो लाइक दैट हम लोग जो भी ओपन डाटाबेस है उसको हम लोग OLEDB के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक नेम स्पेसेस है जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जिस भी डाटाबेस को यूज करना है उसको यूज करते हैं। और अगर MySQL को यूज करना है तो इसका आता है system डॉट डाटा डॉट MySQL। इस तरह से सबका नेम स्पेस है। अब जब हम लोग नेम स्पेस यूज करेंगे तो हर नेम स्पेस में जो क्लासेस होंगे वो कॉमन होगा। तो क्लासेस डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि कौन सा क्लासेस किस नेम स्पेस से आ रहा है। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि किस क्लास का यूज करना है कनेक्शन बनाने के लिए। तो बेसिकली जो डाटाबेस कनेक्शन होता है वो 3 से 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले कनेक्शन बनाना होता है किसी भी डाटाबेस के साथ। कनेक्शन बनाने के बाद कमांड लिखना होता है, कमांड जो कि हम लोग SQL में लिखते हैं। एंड देन SQL कमांड क्या फायर कर रहे हैं, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, अकॉर्डिंगली मेरा आगे का प्रोसेस होता है। तो अगर सेलेक्ट है तो यहाँ के बाद रीड होगा। तो बेसिकली 3 स्टेप हम लोग को परफॉर्म करना पड़ता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कमांड फायर करना, और अगर सेलेक्ट कमांड है तो रीड करना, अदरवाइज इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो ये सिर्फ अपने आप को दिखाएगा कि अपडेटेड हो गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, लाइक दैट। तो इन सारे के लिए किस किस क्लास का यूज होगा कनेक्टेड मोड में और किस किस क्लास का यूज होगा डिस्कनेक्टेड मोड। तो कनेक्टेड मोड में जो सबसे पहला क्लास जैसे इनकाउंटर होगा दैट इज कनेक्शन क्लास। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेम स्पेस क्लासेस का प्रीफिक्स प्रीफिक्स जो होता है
जैसे अगर हम कनेक्शन क्लास का नाम लिखे तो प्रीफिक्स में कौन सा नेम स्पेस आप यूज कर रहे हो दैट विल एक्चुअली वर्क, और उसके बाद कनेक्शन। तो ये पहला क्लास है और इसमें पैरामीटर्स में प्रोवाइड होता है आपका डाटाबेस का जो भी कनेक्शन पैरामीटर है, कनेक्शन पैरामीटर पूरा पास होगा। तो ये हम प्रीफिक्स में एक्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये अगर हम अगर सपोज करो कि हम एसक्यूएल क्लाइंट यूज कर रहे हैं तो जो कनेक्शन का नाम होगा जो यहाँ पे होगा वो होगा एसक्यूएल, जो क्लास का नाम होगा, सॉरी, एसक्यूएल, एसक्यूएल कनेक्शन, तो प्रीफिक्स लग जाएगा। तो जैसे ही हम एसक्यूएल कनेक्शन लिख रहे हैं दैट मीन्स कि ये 100% श्योर है कि हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं और ये नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। और अगर हम ओरेकल यूज कर रहे हैं तो ये इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, ओरेकल कनेक्शन। अगर हम ओईलीडीबी यूज कर रहे हैं तो इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, ओईलीडीबी कनेक्शन। और अगर माई यूज कर रहे हैं तो मेरा क्लास का नाम क्या होगा, माई एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये जो प्रीफिक्स है इसलिए प्रीफिक्स का जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन योर नेम स्पेस, दैट डिपेंड्स अपॉन नेम स्पेस कि आपके क्लास का नाम क्या होगा। तो कनेक्शन जो है वो कॉमन है दोनों साइड कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कनेक्शन क्लास आपका कॉमन है, तो कनेक्शन क्लास आप कनेक्टेड मोड में रहिए या डिसकनेक्टेड मोड में रहिए, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। अब अगर कनेक्शन हो गया तो सेकेंड काम जो टास्क है मेरा वो कमांड है। तो अगर हम कनेक्टेड मोड में कमांड फायर कर रहे हैं, कनेक्टेड मोड में अगर हम एसक्यूएल फायर कर रहे हैं तो क्या करना है, तो कनेक्टेड मोड के लिए अगेन जो प्रीफिक्स होगा वो आपका डिपेंड करेगा एंड देन डाटा, सॉरी, कमांड, इधर भी कमांड सेम तरीके से फायर होगा। ठीक है। अब कमांड में है कि आप क्या क्या कमांड फायर कर सकते हो। तो कमांड में है इंसर्ट, जो कि एसक्यूएल है बेसिकली, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। तो इधर भी वही सारे कमांड्स फायर होंगे, बेसिक जो कमांड्स हैं। तो ये सारे बेसिक कमांड हम लोग फायर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि अगर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड फायर कर रहे हैं तो मेरा उधर से रिटर्न कुछ भी एज सच नहीं आएगा। बट अगर हम सेलेक्ट फायर कर रहे हैं, अगर हम सेलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट फायर कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ रिटर्न। तो रिटर्न आएगा तो क्या करना है, इसको हैंडल करना है। तो रिटर्न के लिए अब मेरा रीड वाला फंक्शनलिटी आएगा, मतलब थर्ड स्टेप में आ गया। अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लास आएगा दैट इज प्रीफिक्स में एंड देन डाटा रीडर। तो डाटा रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डाटा को रीड करेंगे। तो सपोज डीआर एक ऑब्जेक्ट बनाए तो डीआर डॉट रीड करके फंक्शन है, और इसके बाद आपको जो फंक्शन मिलेगा दैट इज गेट स्ट्रिंग लाइक दैट, गेट इंट लाइक दैट। जिस भी टाइप का डाटा रीड करना है आपको उस तरह का यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर सेलेक्ट है देन, अगर सेलेक्ट नहीं है तो मेरा यहीं पे कमांड एग्जीक्यूट होके और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट पे आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया, या फिर रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो ये कनेक्टेड पार्ट का आपका पूरा सिनारियो है काम करने का। लेकिन अगर हम डिसकनेक्टेड मोड में काम कर रहे हैं तो डिसकनेक्टेड मोड में मैंने जैसे बताया था कि आपका रियल टाइम कनेक्शंस नहीं रहता है और हम लोग एक तरह से एक टाइम इंटरवल पे कनेक्ट करते हैं और कमांड को फायर करते हैं। तो इस क्लास के बाद आपका कुछ और क्लासेस आएगा जो यहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो एक क्लास है दैट इज कॉल्ड अगेन प्रीफिक्स एंड डाटा एडाप्टर क्लास। डाटा एडाप्टर क्लास आपको एक एडिशनल क्लास आ जाएगा, और डाटा एडाप्टर क्लास का काम क्या है कि ये डिस्कनेक्टेड मोड में काम करेगा। मतलब आप यहाँ से पता लग जाएगा
कि डाटा एडाप्टर अगर आप यूज कर लिए तो डाटा एडाप्टर यूज करने के साथ ही पता लग जाता है कि आप डिसकनेक्टेड मोड में जा रहे हो। तो डिसकनेक्टेड मोड में काम करने के लिए ये कमांड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो जाएगा कनेक्शन के साथ। तो डाटा एडाप्टर यूज कर लिए, और डाटा एडाप्टर जब यूज करेंगे हम लोग, तो जो इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन है वो कभी भी फायर कर सकते हैं, जो कि मेरा लोकल पे जितना भी डाटा अपडेट हो रखा है या जो भी मेरा डाटा स्टोर हो रखा है वो सारा हम एक बार में इंसर्ट करा सकते हैं या अपडेट करा सकते हैं या डिलीट करा सकते हैं। लेकिन अगर सेलेक्ट है, इसमें अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्ट के लिए एक और क्लास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाटा सेट क्लास। यहाँ सेलेक्ट के लिए कौन सा क्लास था? डाटा रीडर क्लास। यहाँ पे सेलेक्ट के लिए कौन सा क्लास है? डाटा सेट क्लास। तो जब हम डाटा सेट क्लास यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे नेम स्पेस एक और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम डॉट डाटा। ये स्पेसिफिक नेम स्पेस है जो कि आपके हायरार्की में मिल रहा है, बट स्पेसिफिकली हमको इस कॉल करना पड़ेगा। आपका हायरार्की देखिए सिस्टम डॉट डाटा से ही हो रहा है, बट जब हम स्पेशली डाटा सेट क्लास को कॉल करेंगे तो सिस्टम डॉट डाटा नेम स्पेस को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे डाटा सेट क्लास इसलिए यूज होगा क्योंकि जो सेलेक्ट होके डाटा आएगा, वो सेलेक्ट होके जो डाटा आएगा वो लोकल डाटाबेस में सेव होना चाहिए। लोकल डाटाबेस मतलब इन मेमोरी डाटाबेस। तो इन मेमोरी डाटाबेस बोल सकते हैं इसको। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड RDBMS डाटाबेस का एक एग्जांपल बनता है। तो इसको बोलते हैं इन मेमोरी डाटा बेस। तो टोटल का टोटल डाटा जो कि सेलेक्ट करके डाटा आएगा वो पूरा डाटा हम डाटा सेट में रख सकते हैं। तो इसको, ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा OORDBMS का कंसेप्ट होता है, क्योंकि डाटा सेट एक क्लास है और क्लास लेवल पे यहाँ पे पूरा डाटा आपका रेफरेंस हो जाता है। तो जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो जितना रोज एंड जितना कॉलम्स होगा वो सारा का सारा आपके डाटाबेस से फेच होके सेलेक्ट होके और आपका इस लोकल डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर हम पूरा का पूरा टास्क जो कि इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट अगेन, पूरा का पूरा टास्क हम लोकल डाटाबेस पे कर सकते हैं और फिर एक साथ डाटा एडाप्टर को कनेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। तो डाटा सेट आएगा और डाटा सेट के साथ एक और क्लास है डाटा टेबल। ये इसका सबसेट क्लास है। टेबल का मतलब डेफिनेटली जो एक सिंपल डाटा टेबल, जो एक डाटाबेस में टेबल का एग्जांपल है, तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेबल बन जाएगा। तो डाटा सेट क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस बन जाएगा। और अगर डाटा टेबल क्लास को यूज कर रहे हैं जो कि उसी का एक पार्ट है, तो ये बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेबल, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक टेबल बन जाएगा। तो जो भी डाटा सेलेक्ट होके आएगा वो टेबल में स्टोर होगा बेसिकली। तो डाटा सेट का पार्ट है टेबल, तो टेबल में हम लोग स्टोर करके रखेंगे और फिर डाटा सेट का या डाटा टेबल का फंक्शंस है, वो फंक्शंस को यूज करेंगे तो मेरा टास्क स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम किसी भी रिकॉर्ड को देख सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस करने का हो गया, या फिर किसी को अपडेट कर सकते हैं, किसी को डिलीट कर सकते हैं। एंड फिर अगेन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डाटा एडाप्टर को कनेक्ट करेंगे और फिर फाइनली डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ये दोनों का वर्किंग है। तो डाटा रीडर के थ्रू क्या करता है? डाटा रीडर के थ्रू यहाँ पे जब कनेक्टेड मोड में काम करते हैं तो ये कर्सर एक ओपन कर लेता है। मतलब ये सारा रिकॉर्ड आपको भेजता नहीं है, ये पॉइंटर की तरह एक एक रिकॉर्ड को पॉइंट करता है और नेक्स्ट 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 मूव कराता है। तो ये डायरेक्टली डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है और ये क्या करता है? आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड लोकल मेमोरी में लेके चला आता है। तो दोनों का ये डिफरेंस है और यही यहाँ पे कनेक्टेड मोड और डिसकनेक्टेड मोड का डिफरेंस हो जाता है। कनेक्टेड मोड में क्या है कि डाटा एकदम डाटाबेस से डायरेक्टली आ रहा होता है एक कर्सर के थ्रू, और यहाँ पे क्या है, डाटाबेस से सेलेक्ट होकर डाटा आपका लोकल मेमोरी पे आ जाता है और फिर लोकल मेमोरी से डाटा आप ट्राइवर्स कर सकते हो, मतलब आगे पीछे जा सकते हो। जबकि कनेक्टेड मोड में क्या है, कनेक्टेड मोड में आपका डाटा डायरेक्टली डाटाबेस से आ रहा होता है। तो कनेक्टेड मोड में काम करने के लिए हमको ये पूरा सेट ऑफ ऑपरेशंस करना पड़ेगा और डिसकनेक्टेड मोड में काम करने के लिए बेसिकली हम लोग ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो हम एग्जांपल दिखाएंगे उसमें क्या करेंगे कि आपको दोनों ही मोड हम सिखा सकते हैं, दोनों ही मोड आपको बता देंगे।
तो जो मेरा इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा, इंसर्ट अपडेट और डिलीट वाला जो फंक्शनलिटी होगा, ये हम लोग कर लेंगे कनेक्टेड मोड में, और जो सेलेक्ट वाला पार्ट होगा ये कर लेंगे हम लोग डिसकनेक्टेड मोड में। तो आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा कि कैसे दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू डाटाबेस कनेक्शन। तो जब भी हम लोग एडीओ डॉट नेट को यूज करते हैं तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग कनेक्ट करेंगे। और आप देख पाओगे कि डाटाबेस से डाटा फेच होके आ रहा है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो एग्जाम्पल होगा अगेन विजार्ड वेस्ट। तो विजार्ड वेस्ट हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे जिसमें कि आपका जो डाटा है विदाउट कोड लिखे हुए, डाटाबेस का एक भी कोड हम नहीं लिखेंगे और वो पूरा का पूरा डाटा आपको शो करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि हाउ वी कैन कॉल database without writing any code। तो एक हम डाटा शो करके एक पेज बनाते हैं। और नाउ यू आर कमिंग टू इंटीग्रेट। आप कहाँ पहुंच गए हो? आप इंटीग्रेशन पे पहुंच गए हो, जहां पे फ्रंट एंड, बैक एंड एंड प्रोसेसिंग, ये तीनों यूनिट एक साथ काम करेगा। अब अलग अलग से काम नहीं करेगा। ये बाकी के सारे पेजेस में क्लोज कर रहा हूँ। और जो अब आप देखोगे वो आप समझ पाओगे कि अभी तक का जितना हम लोगों ने कंसेप्ट बनाया, अब वो सारा कंसेप्ट एक जगह पे इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल लेते हैं ASP.NET का, एंड इसको बोलते हैं ग्रिड व्यू कंट्रोल, जो कि एक्चुअली डाटा डाटा टेम्पलेट के अंदर आता है। डाटा टेम्पलेट के अंदर इतना सारा कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट दे रखा है ASP.NET में। तो हम लोग ग्रिड व्यू को यूज करते हैं। ग्रिड व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ये ग्रिड व्यू आ गया। डिजाइन मोड पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि डिजाइन मोड पे आपको विजार्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिजाइन मोड पे ये है आपका, देखिए ऑटोमेटिकली ये आपका एक टेबल फॉर्मेट बना चुका है। और डिजाइन मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये मास्टर कंटेंट पे आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका बेसिकली डिजाइन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर पेज पे बना हुआ है। हम लोग एक सिंपल पेज बनाते हैं। मास्टर पेज पे वो कंट्रोल काम नहीं करेगा। मास्टर पेज पे काम करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। सिंपल वेब फॉर्म लेते हैं और डाटा ग्रेड व्यू कंट्रोल, ग्रिड व्यू कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप किए, डिजाइन मोड पे आए। देखिए डिजाइन मोड पे आपको आ गया और यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब हमको विजार्ड स्टार्ट करना है, और विदाउट राइटिंग ए सिंगल कोड आई एम गोइंग टू फेच द डाटा फ्रॉम माय डाटाबेस, जो हम लोग लास्ट डे MS एक्सेस में बनाए थे। तो स्टार्ट। तो सबसे पहले आ रहा है चूज डाटा सोर्स। यहाँ पे देखिए नन आ रहा है। तो नन के जगह पे हमको क्या करना है? न्यू डाटा सोर्स सेलेक्ट करना है। न्यू डाटा सोर्स में पूछ रहा है कि किस टाइप का डाटाबेस आप यूज करना चाहते हैं। तो हम डाटाबेस को ही रखते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि कनेक्शन पहले से तो है नहीं, तो नया कनेक्शन बनाना है हमको। तो न्यू कनेक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। और न्यू कनेक्शन में हम लोग को यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए ये सारा ड्राइवर जिसके थ्रू डाटाबेस कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सेस के लिए है, SQL सर्वर के लिए है, ODBC के लिए है, लाइक दैट ऑरेकल के लिए है, जो भी डाटाबेस मैंने बताया। तो अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा? उस डाटाबेस का पैकेज या बोलिए नेम स्पेस को ये कॉल करेगा। तो डाटाबेस एक्सेस हमको करना है। अभी हम इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा फाइल कनेक्ट करना है आपको, तो फाइल बताइए। तो ब्राउज करते हैं और जो डाटाबेस हम लोग बनाए थे दैट इज इन द डॉक्यूमेंट
एंड वेब डिजाइनिंग 2023, दिस इज आवर डाटाबेस। जो कि देखो पहले से भी पिछले बैच का डाटाबेस मेरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग वेब डिजाइन 2023 का डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जहां भी आपने डाटाबेस सेव किया है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। कनेक्शन को टेस्ट करना है तो टेस्ट करके देख सकते हैं। कनेक्शन बोल रहा है एस्टैब्लिश सक्सीड, मतलब टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड बता रहा है, दैट मीन्स की कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। ओके, एंड ओके करके ये डाटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए डाटाबेस का एक नाम बना दिया। और इसके लिए आप कनेक्शन स्ट्रिंग देखना चाहते हैं तो देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसी कनेक्शन को हम लोग कोड में करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट ये अभी बना दिया है। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव कर दें, यस कर दीजिए। अब बोल रहा है कि किस टेबल, तो देखिए मेरे पास कौन सा टेबल था, यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल है, बाकी सब क्वेरी मैंने बनाया था। तो देखिए आपका डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है, इसलिए जो भी काम हम लोगों ने एमएक्स एक्सेस में करा था वो सारा टास्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हम लोगों ने 2-3 क्वेरी बनाया था और एक टेबल है। एक्चुअली मेरा मेरा टेबल ये है यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल से हमको पूरा डाटा चाहिए। तो देखिए ये कोड लिख दिया जैसा मैंने आपको समझाया होगा। याद कीजिए एसक्यूएल जो बताया था मैंने, क्या आ रहा था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल आ गया, सारा डाटा हमको सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं करना है तो फिर एस्ट्रिक को हटा दीजिए और फिर आप सेलेक्ट करिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो जैसे आपने देखा था दूसरा एसक्यूएल कमांड, उस तरह से आपका ये दूसरा एसक्यूएल कमांड चलना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम एस्ट्रिक मोड में ही जाएंगे और ये सारा कमांड लेके आएंगे। आप टेस्ट करना चाहते हो कि डाटा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो टेस्ट द क्वेरी। ये देखिए सारा डाटा जो आपका डाटाबेस में था वो अभी मेरा विजुअल स्टूडियो फेच करके बता पा रहा है कि ये डाटा आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो टेस्ट सक्सेसफुल है, फिनिश करते हैं। तो देखिए ये पूरा फॉर्मेट लेके आ गया। अब इस फाइल को रन करा दीजिए, डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल डॉट एसपीएक्स, डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल डॉट एक्सपीएस। इस फाइल को ब्राउजर में रन कराइए। देखिए आपका सारा डाटा फेच कर दिया। तो ये एक लेटर मैंने कोड नहीं लिखा, ये टोटल विजार्ड बेस्ड कनेक्शन था। और माइक्रोसॉफ्ट आपको ये बहुत यूजर फ्रेंडली स्टेप दे रखा है जिसमें कि डाटा आपका आसानी से फेच हो जाता है और विदाउट एनी कोड लिखे आपका डाटा आपको दिखेगा। आ गया। तो जो भी हम लोगों का एक्सेस में डाटाबेस में पड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा डाटा एज इट इज आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये तो एकदम चुटकी वाला बात है कि मैंने एक लाइन का कोड नहीं लिखा। और ये पूरा का पूरा कोड आप अगर सोर्स में देखिए तो पूरा का पूरा कोड मैंने सिर्फ ग्रिड व्यू का एक लाइन ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। बाकी का कोड इसने जैसे जैसे हम लोगों ने इसको इंस्ट्रक्ट करा ये पूरा कोड लिख दिया। तो देखिए कोड में क्या लिखा है, ये सारा कुछ कोड में लिख दिया है। देखिए ये पूरा कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एज इट इज चाहिए तो आप बिल्कुल इस तरह से यूज कर सकते हो। बट अगर आपको एज इट इज नहीं चाहिए तो कस्टमाइज करना पड़ेगा, यानी कोड को कस्टमाइज करके लाएंगे। तो कोड को कस्टमाइज करने के लिए अब हमको कोड यहाँ पे इसके सी शार्प के वाले फाइल में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका रेडी टू यूज डाटाबेस एग्जाम्पल है यूजिंग ADO.NET।